मैं पुनः धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात की गवाही तो यही बैठ के बार बार देते रहेंगे कि मौज होगी तभी आऊंगा, मूड होगा तभी आऊंगा और देखूंगा कि भारत के छात्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं तो नंगे पांव जैसे भगवान कृष्ण गैया चारण के लिए जाते थे, नंगे पांव तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा, तुम्हें उस विद्या की जानकारी देने पहुंच जाऊंगा। परंतु याद रखो ये भगवान राम का स्थान है जहां लिखा गया, प्लेटो ने अपने दर्शन में लिखा कि भैया शिक्षा का अधिकार किसको किसको है। बोला शिक्षा का अधिकार जिनकी आत्मा नहीं है उनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी तो आत्मा ही नहीं है, तुम तो बिना आत्मा के हो, आप तो भारतीय हो मेरी मां। वो अपने जगह के लोगों के लिए कह रहा है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती। बताओ, सेकंड गॉड माने जाते हैं, कहले आत्मा ही नहीं होती। एक दर्शन, एक पूरे सैकड़ों कंट्री उधर है, उनका दर्शन ऐसा है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है। पढ़ने के लिए किसको है? बोला केवल राजा पढ़ेगा, राजा के बेटे पढ़ेंगे, मंत्री थोड़े बहुत पढ़ लें, व्यापारी जो बड़े बड़े हैं वो पढ़ लें, और बोला स्त्रियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा विहीन लोग पढ़ के भी क्या करेंगे? ये जो फड़फड़ाते हो तुम यहां बैठकर, लंदन लंदन अमेरिका अमेरिका, जरा इतिहास समझ लेना और अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को न जानने के कारण भारत के प्रति तो तुम्हारी उत्तम भावना नहीं है। मैं इस राष्ट्र कथा के माध्यम से भारत के छात्रों के बीच और छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर्स के बीच और यहां के विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति, उनके माता पिता और भारत के गांवों में बसने वाले लोगों को भारत की गरिमा और महिमा का गाथा गाकर सुना रहा हूं कि हमारा भारत महान था, महान फिर होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। आज ही पकड़ लेना यहां से उठने के बाद करण को कि माननीय सांसद जी गोंडा के, अब हमें पुनः भारतीय संस्कृति के गुरुकुलम के लिए बाकी कहां होगा हमको कुछ पता नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, पर हम अपने क्षेत्र में तो चाहेंगे क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां लिखा गया है, गुरु गृह पढ़न गयौ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तुम आओ, आकर के मिलो अपने प्रिय सांसद से और कहो कि एक आवाज आप उठाओ कि 1735 के पहले जो भारत में गुरुकुलम के भीतर 18 प्रकार की विद्याएं दी जाती थी, पुनः भारत को उस दिशा में ले चलने का हम कदम उठाएंगे और तुम्हारा सांसद जाकर के बात उठाए, भारत को एक नया राह दे, जरूरत पड़े तो प्राइवेट बिल ले आए कि नहीं ये हो। और मुझे विश्वास है कि भारत में जो वर्तमान लोग हैं वो भी सनातन के पक्षधर ही हैं, कोई अगर ठीक से आवाज उठा दिया तो बात बन जाएगी और भारत की वो गरिमा पुनः वापस आ जाएगी। पर हमें शुरू करना होगा, हमें प्रारंभ करने होंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। यहां के लोग उठें, यहां के लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाएं और मिलाकर भारत को पुनः उसी गौरवशाली परंपरा की, अब गौरव फोरो छोड़ो, गौरव 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 क्या करेगा? गौरव किसी का नाम होगा तो नाराज मत हो जाना। गौरवशाली परंपरा का अर्थ नहीं है, बात है जिसमें फायदा हो। फायदा किसमें है? इन अंग्रेजों की शिक्षा में या अभी जो तुम्हें बताया जा रहा है उस शिक्षा में? अभी तो तुम एडमिशन ही नहीं करा सकते IIT। अब बताओ उन गुरुकुलम में ब्रिजभूषण बाबू 12 वर्ष की शिक्षा के बाद फीस कितना होता था पता है आपको? वही बथुआ या कदुआ या कुम्हड़ा, यही फीस होती थी।
जहां IITian बनाया जा रहा है, जहां सर्जन बनाया जा रहा है, MS मास्टर ऑफ सर्जरी। विलियम्स लिखता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि पांव के चमड़े को काटकर और चेहरे पर लगाकर, जिस प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाती है या स्किन ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, वो स्किन ग्राफ्टिंग भी कह रहे हैं। 1835 के पहले मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये मैकोले का गुरु बोल रहा है। अब बताओ भारत की चिकित्सा व्यवस्था, मेडिकल साइंस कितनी उन्नत रही। मैं ये गौरव तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान 190 वर्ष की शिक्षा ने हमारे तुम्हारे भीतर गुलामी की मानसिकता पैदा कर दी है। हम आज भी गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। आज भी उनके प्रति आकर्षण है हमारे दिलों में, लंदन के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, फ्रांस के प्रति, पर हम अपने गौरव को कभी पहचाने नहीं कि भारत भूमि से ही सारी चीजें निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैली है। बीज हमारे पास था, पौधे हमने सब जगह लगा दिए हैं। अब हम लगा सकते हैं दूसरी जगह, तो फिर अपने देश में भी लगा सकते हैं। यहां क्यों नहीं लगा सकते? तो ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम था और ये सामाजिक स्थिति थी जहां हमारे यहां नारी को क्या माना जाता, वहां क्या माना जाता। वर्ष भर में एक दिन बेटा अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा सकता था, उसको फादर्स डे बोलते थे। यहां तो रोज ही बाप अपनी गोद में बिठा करके अपने बेटे को साथ खिला रहा है। यहां फादर्स डे मनाने की क्या जरूरत है? हमें आज तक समझ नहीं आया। जिनकी माएं नहीं होती थी, फिर उन बच्चों के लालन पालन के लिए दहाए ने जिनको दुग्ध पान कराया, उस दुग्ध पान के दिवस को मदर्स डे कहा जाता था। तुम्हारी मैया ने तो खुद तुम्हें दूध पिलाया है, तुम काहे कोई एक दिन मदर्स डे मना रही हो? तुम्हारे लिए तो मां जब तक सामने है तो रोज ही मदर्स डे है। मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां। एक दिन क्यों? किस लिए एक दिन? ये तो वो ऑर्फन थे। और दूसरी बात, भारत की संस्कृति ऐसी है, वहां तो जन्म दे करके छोड़ दिया गया। स्त्रियों की वो हालत थी, बच्चों की वो हालत थी। हमारे यहां तो कोई अनाथ होता ही नहीं, हो भी गया तो काका, नाना, चाचा, कोई पड़ोसी में, और कोई न मिले तो जगन्नाथ के इस देश में और विश्वनाथ के इस देश में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। जगन्नाथ हमारे हैं, विश्वनाथ हमारे हैं, हमारे यहां अनाथ कहां से? हमें अपनी दृष्टि बड़ी रखनी है। हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित लोगों के प्रति हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मुझे भी कहोगे गुस्सा हो जाते हैं। एक ने तो छाप ही दिया वो कि माइक फेंक दिया इन्होंने, उसको कोई न्यूज नहीं मिली 4 दिन में। कहा गुरुजी नाराज हो गए, माइक फेंक गए। तो माइक फेंक गए तो आवाज कितनी अच्छी हो गई, और न फेंकते तो क्या होता? तो यहां तो हर कार्य परफेक्शन के लिए है, अच्छे के लिए। जरा सोचो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए भी ऐसी एग्जाम की व्यवस्था इस भारतवर्ष में जैसे आज के 190 वर्ष पूर्व थी। तुम्हें बड़े प्यार से सब कुछ पढ़ाया जाए और 3 घंटे में तुम्हारी योग्यता को न मापा जाए।
हो सकता है वो 3 घंटे किसी कारण से कोई डिस्टर्ब हो, मां बीमार हो, पिता बीमार हो, वो तकलीफ में हो, उन 3 घंटों में किसी व्यक्ति की योग्यता का पहचान कैसे करोगे? उसे तो कम से कम हमारी प्राचीन विद्या की तरह 30 दिन नहीं 6 महीने दिए जाते थे कि तुम जाओ काम करके दिखाओ, और वो अव्वल नंबर से पास हुआ करता था, कोई टेंशन नहीं। और तुम कहते हो भारत में है क्या? यही है भारत में। वो 3 घंटे का एग्जाम इतना खतरनाक है भारतीयों के लिए, ऐसा लगता है मुंह में उंगली डाल डाल के वोमिटिंग करना है, जो करना है लिख दो। हे भगवान, हे भगवान, अब कितना बचा है, हे भगवान, अब प्राण जा रहा है, हे भगवान, हे भगवान। शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। किसी दिन नहीं भी लिख पाए तो घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो विद्या है, संस्कार है, जो तुमने पढ़ा है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और एक दिन भारत के फलक पर तुम सितारे बन करके उज्जवल भविष्य भारत का दिखा रहे होगे। मत निराश हुआ करो, इन नंबरों इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ता।